आज का सिनेरियो है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हाइजीन अगर ज्यादा प्रॉपर मेंटेन करना है तो लेबर की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। Maybe people have started started to widen their purchase basket, so there is a good demand from the consumer end. As far as snacks was concerned, there was always a demand. कोविड है वो 100% यहाँ पे रहने वाला कहीं जाने वाला नहीं है, तो वी हैव टू बी मेंटली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कि इसी के साथ में काम करना है। 1-2 साल कुछ नहीं होना है, कोई वैक्सीन नहीं आना है, कुछ भी उसमें काम नहीं होना है। कि हाइजीन को भी एक हाइजीनिक वे में करना है। तो लोग लूज के अंदर ले रहे थे मिठाई या नमकीन, जो लोकल हमारे आउटलेट से भी ले रहे थे, लूज पे लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। इंडिया की जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो गिलॉय हो गया, हल्दी हो गया, अश्वगंधा हो गया, उनसे बने हुए स्नैक्स 100% बहुत पॉपुलर होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नेशनल गैलेक्सी गैदरिंग में। आज हमारे जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं स्नैक फूड इंडस्ट्री के, वो आज इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे सब लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से अपना वक्त गुजार रहे होंगे और अपने इस लॉकडाउन को न सिर्फ बिजनेस के हिसाब से बट अपनी लाइफ के हिसाब से भी एक इंस्पिरेशन के लेके और आगे बढ़ रहे होंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि कौन कौन हमारे साथ है। हमारे बुजुर्ग सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे इस पूरी इंडस्ट्री के जो सबसे सीनियर मेंबर हैं, श्री शिव किशन अग्रवाल जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं फ्रॉम हल्दीराम नागपुर। उनके सन कमल अग्रवाल जी। एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर मनोहर लाल अग्रवाल। ही इज अगेन वेल नोन फेस ऑफ द इंडस्ट्री। लोगों ने उनको देखा कम है लेकिन लोग उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से और हमारी इंडस्ट्री के पितामह कहलाते हैं। हमें गाइड करते हैं, फेडरेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं मनोहर लाल जी। फिर हमारे साथ श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, येट अनदर बिग नेम, इंस्पिरेशन है और एक बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं बीकानेर वाला ग्रुप से। चंदू भाई वीरानी एक अपने आप में एक सक्सेसफुल स्टोरी है। तो चंदू भाई वीरानी फ्रॉम फ्रॉम बालाजी वेफर्स फ्रॉम राजकोट। We also have Mr. Amit Kumar. Amit Kumar is yet another growth story. First generation entrepreneur है अमित कुमार जी। एक जाना माना नाम है, येलो डायमंड, प्रताप स्नैक्स इंदौर से। Then we also have Mr. Deepak Agarwal, stalwart of the industry. Bika ji is one of the fastest growing brand right now in food industry. Also have Kavita Chaturvedi. Kavita is one of the, I think she's the youngest among all of us in this group and having a 17 years experience in this ITC food business. This is something phenomenal. हमारे आज के जो सूत्रधार हैं आज के, मैं तो सिर्फ एंकरिंग कर रहा हूँ, मिस्टर संजीव गुप्ता है हमारे साथ। संजीव गुप्ता इज अ वेरी वेल नोन, मतलब इनका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। हर नमकीन वाला, हर वेफर वाला और स्नैक्स वाला इनको जानता है। कंचन मेटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा हमारे जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं इस ग्रुप में, श्री शिव किशन अग्रवाल जी से। शिव किशन जी, ये बताइए कि कोरोना लॉकडाउन जब से ये हुआ है, क्या नई सीख मिली है हमें? सरकार को थोड़ा ध्यान रखते हुए करना चाहिए था। तुम पहले बता देते कि भाई अभी लॉकडाउन होगा, रेलवे बंद हो जाएगी, एयर बंद हो जाएंगे, तो आप सब अपने अपने दुकानों पे चले जाइए और जाना है जाइए, चले जाइए, कोई मना नहीं है। तो उस टाइम सब अपने अपने लेबर लोग ठिकाने चले जाते हैं। अभी जो महामारी हो रही है ये बहुत तकलीफ है, लेबर लोग बहुत तंग आ गए। इसके बाद सरकार को सोचना चाहिए कि ये अभी जाते रेलवे खोला है, खोलने अभी में क्या है कि त्रास हो रही है, लेबर बहुत त्रास हो रही है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए करें तो अच्छा रहेगा। अभी गवर्नमेंट सरकार को चाहिए कि थोड़ी छूट अच्छे ढंग से दे, क्योंकि टाइम पे टाइम 15-15 दिन का लॉकडाउन बढ़ रहा है, इससे जनता और त्रास झेल रही है। क्या है कि मतलब कुछ भी मतलब लेबर आ नहीं रहे हैं, अभी जो लेबर वापस आ रहे हैं वो आएंगे नहीं, फैक्ट्रियाँ चालू बराबर होगी नहीं। इससे क्या है कि सरकार को बहुत नुकसान होगा। कैश का क्या और का क्या, मैन्युफैक्चरिंग का क्या, सभी तरह के नुकसान ज्यादा आएंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल श्याम सुंदर अग्रवाल जी से है। श्याम सुंदर जी, ये देखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान अगर हम देखेंगे जो कस्टमर है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर कस्टमर ने भरोसा किया है तो स्नैक्स फूड
प्रोडक्ट्स के ऊपर और पैक्ड फूड्स के ऊपर भरोसा किया है। एक टाइम ऐसा आ गया था बीच में कि शॉर्टेज हो गई थी नमकीन और स्नैक्स फूड की शेल्फ्स के ऊपर। तो आपको लगता है कि इस कंज्यूमर का जो भरोसा हमारे पर जो एक बना रहा है, अब हमें और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, ताकि जो आने वाला टाइम है उसमें हम अच्छे से कंज्यूमर को कैटर कर सके और ज्यादा बेनिफिट ले सके इंडस्ट्री के लिए। श्याम सुंदर जी। देखिए साहब, पहले तो पैक्ड फूड कोई लेता नहीं था। उन्हें बताया, पहले जैसे हम मोती बाजार में थे तो जब शुरुआत में पैक करा तो वो कह रहे थे हमें लूज दे दो, ये पैक पुराना होगा, बासी था, कोई लेने को तैयार नहीं था। लेकिन जब से पैकेजिंग डेवलप हुई है तो पैकेजिंग इंप्रूवमेंट हुई है, प्लेसमेंट हुई है, ग्लोबलाइज हुई है, सेंट्रलाइज हुई है, तो पैकेज तो डेवलप हुआ है। मार्केट भी बहुत बड़ी है पैकेज फूड की। और पहले खाली बिस्कुट था पैकेज के अंदर, कन्फेक्शनरी थी, तो नमकीन पैकेज में था ही नहीं। नमकीन पहले लूज में था सारा, सब जगह, बीकानेर का पूरा इंडिया में लूज में जाता था, पेटियों पैक होके जाता था। तो अब पैकेज का मार्केट तो बड़ा है। कोरोना आने से क्या है, जो लोग लूज के अंदर ले रहे थे मिठाई या नमकीन, जो लोकल हमारे आउटलेट से भी ले रहे थे, लूज पे लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। हर जगह वो चाहते हैं भी पैकेज हो, तो पैकेज उनको थोड़ा बहुत विश्वास है कि वहां से हाइजीनिक पैक होगा, सिस्टम से पैक होगा। तो लूज उनके सामने बढ़ना है, सामने पैक हो रहा है, तो अभी भी उनको लूज पे विश्वास नहीं है। तो पैकेज इंडस्ट्री तो कोरोना आने से इम्प्रूवमेंट हुई है, डिमांड भी बढ़ी है। क्योंकि जब घर में आदमी दाल चावल रोटी खाता है तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, साथ में नमकीन भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए। तो दाल चावल लेने जाता है तो नमकीन भी ले लेता है, बिस्कुट भी ले लेता है। तो वैसे ही स्टॉक बना के रखता है, जैसे एसेंशियल आइटम है, वो एसेंशियल आइटम का हिस्सा हो गया एक तरह से। तो पैकेज फूड में तो मार्केट बड़ी है, लेकिन थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन होने से फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्रियां बंद होने से लेबर चली गई, लेबर जाने से फिर जब फैक्ट्रियां खुली तो लेबर कम हो गई, तो प्रोडक्शन कम हो गया। तो सब जगह एक ही है सबकी कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं मार्केट की रिक्वायरमेंट की। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किसी की 60 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है। 100% तो मेरे ख्याल में नहीं होगी किसी की जी, एक दो को मैं नहीं कह सकता। तो डिमांड बढ़ी है और आगे आने वाला भविष्य पैकेज का ही है। तो पैकेज पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। अभी हमारी नमकीन इंडस्ट्री में तो मैक्सिमम पैकेज हो गया। मिठाई में अभी चैलेंज है। नमकीन इंडस्ट्री तो ऑनलाइन भी हो गई। इन्होंने गुप्ता जी ने भी काफी बाहर से जाके रिसर्च करके, और मनोहर लाल जी ने, चंदू भाई ने काफी इसमें काम किया है। हम लोग उतना नहीं कर पाए जितना चंदू भाई, मनोहर लाल जी, जीजा जी सब करा है। ऑनलाइन कर दिया पूरा, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो उससे अपना भी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। हाइजीनिक और तो हम लोगों की कंपनियों में पहले से ही थी, क्योंकि पहले से BRC, ISO, SF वगैरह थे, ऑडिट वगैरह थी। तो हाइजीनिक, मास्क लगाना, हाइजीनिक होके ये तो था ही पहले से ही। और इससे एक और सीख मिला है, इसको और इम्प्रूवमेंट करें, इसको परफेक्ट करें, कहीं इसमें गैप नहीं आने दें। अच्छा है ये। बाहर की दुनिया में जो सुनते थे कि कितनी हाइजीनिक होती है, फार्मास्यूटिकल में जो हाइजीनिक होती है, वो आज अपनी फूड इंडस्ट्री में हो गई। इंडिया की फूड इंडस्ट्री में आज अपनी इंडिया की फूड इंडस्ट्री बाहर की इंडस्ट्री में देखते हैं, उससे कोई कमजोर नहीं है। तो पैकेज फूड का तो भविष्य है और पैकेज में जाना चाहिए। और मिठाई को भी थोड़ा इसको साइंटिफिक करने की जरूरत है। मिठाई में भी दिक्कत है, कुछ मैनुअल है, कुछ सेमी प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है। इसके ऊपर लगे हुए हैं सब लोग अपनी अपनी तरीके से लगकर कर रहे हैं। और एक आदमी करता है तो उसका दूसरे को भी बेनिफिट मिलता ही है, कोई भी करता है। ठीक है सर, तो बहुत बड़ी है अभी जी काम करना ही चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कविता से है। कविता, आई वाज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल व्हिच इज पब्लिश्ड समवेयर इन अमेरिका। इट सेज दैट नॉर्थ अमेरिका में जो है वो इंडल्जेंस फूड और कन्फेक्शनरी बेकरी प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस हम लोग इसको लॉकडाउन बोलते हैं, वो लोग क्वारंटीन बोलते हैं, ड्यूरिंग द क्वारंटीन पीरियड। तो आपको लगता है कि हमें भी उन चीजों से हमारे यहाँ भी इस तरह की डिमांड बढ़ेगी, और अगर हम अच्छे से ट्रस्टेड फूड को सप्लाई करें कंज्यूमर को, तो दे विल हैव मोर फेथ इन अस एंड इन आवर प्रोडक्ट्स एंड सेल विल फर्दर गो अप इन इंडिया एज वेल, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट रादर?
As far as what we've seen in India has been concerned, the first phase, people were very focused. The consumers were very focused on staple food products. जैसे कि हमारा kitchen चलता रहे, so that it was the atta, dal, pulses, etc. that people were really focused on. But as people were able to stock up their kitchens, फिर जैसे आप बोल रहे हो नॉर्थ अमेरिका में जो आप ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, हमारी कंट्री में भी people have started to widen their purchase basket. So there is a good demand from the consumer end. As far as snacks was concerned, there was always a demand. The challenges that we were facing were that there were so many grocery outlets that were shut in the early days. There were challenges in terms of reaching our product to the market. But all of that has streamlined now. And I definitely think that there's a very good demand that is now beginning to come in. Right. Okay. Thank you so much. मैं questions जो है वो थोड़ा इस तरीके से पूछ रहा हूँ ताकि वो connect करें एक दूसरे के साथ, और मैं seniority के हिसाब से नहीं पूछूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। तो मेरा next सवाल कमल जी से है। कमल अग्रवाल जी is a very well known face कि ये नई नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट बहुत करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में इनको। कमल जी, क्या लगता है कि कोरोना के पोस्ट कोरोना लॉकडाउन के बाद जो दुनिया होगी उसमें नए प्रोडक्ट्स के लिए क्या जगह होगी, और क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों के दिमाग में कि अब ये जो नया जो फ्लो आएगा कस्टमर का, जो लूज को छोड़ के आप सिर्फ पैक की तरफ फोकस करेगा, तो उनको किस तरह से टैप करने के लिए प्लान कर रहे हैं आप हल्दीराम में? मैं चाहूंगा सुशील भाई साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, वो जवाब दें इसका। बिल्कुल सुशील जी, यस बिल्कुल। अरे सुशील जी को मैंने देखा नहीं, अभी आए होंगे। या सुशील अग्रवाल जी अगेन इज एल्डर ब्रदर ऑफ कमल जी। या प्लीज सुशील जी। अभी प्रोडक्ट अगर कुछ नए अगर तो जैसे जो रूटीन में आ रहे हैं उसको भी रिव्यू कर रहे हैं अभी, क्योंकि कैसे प्रोडक्ट निकालना कि नहीं निकालना जी। इंडस्ट्री का जो सिनेरियो चेंज होने की हम बात कर रहे हैं, तो जब सिनेरियो क्या चेंज होगा उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी ले पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट निकालने का प्रोसीजर तो काफी पाइपलाइन में थे, उनको रिव्यू करेंगे कि भाई क्या सिनेरियो में आएगा जी। बट ऐसा कोई नया कोई नहीं है। हाँ, डेफिनेटली बेक प्रोडक्ट का या ये जो चलन आ रहा है इसके बारे में अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि कितना इसका मार्केट है कि क्या है, जबकि हम समझ रहे हैं कि जो लोगों के माइंड में अंडरस्टैंडिंग है कि ये फ्राइड प्रोडक्ट की अनहेल्दी है। मुझे लगता है कि हमारे एसोसिएट की तरफ से ये चीज़ का जो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है कि भाई ये अनहेल्दी है, ये हमें निकालने की कोशिश करना चाहिए कि सभी फ्राइड प्रोडक्ट अनहेल्दी होते हैं। फ्राइड प्रोडक्ट तो लगता ही है, चाहे आप बेक करके उस पर ऑयल डालो या फ्राई करो, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्नैकिंग, राइट। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन क्रिएट होते जा रहा है कि ये अनहेल्दी है। तो हमें ये थोड़ा ट्रेंड को लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि इट्स नॉट वेरी अनहेल्दी एज इट इज टोल्ड, क्योंकि कई लोग फैट डालते हैं लेकिन उसको हेल्दी बता देते हैं, जबकि वो भी फैट रहता है उसमें। फ्राइड प्रोडक्ट का बाय अंडरस्टैंडिंग ही लोग उसको अनहेल्दी समझ लेते हैं। तो ये थोड़ी चीजें हैं कि क्लैरिटी और लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहिए, राइट। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल अमित कुमार जी से करूंगा। अमित जी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन सेंट्रल इंडिया विद द ब्रांड येलो डायमंड। अमित जी, ये बताइए कि एक दुनिया में एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स का एक चलन सा चलने वाला है। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो इस टाइम दवाइयों की सेल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत बढ़ी है। तो क्या कुछ एक दिशा मिलती है स्नैक फूड इंडस्ट्री को भी कि कुछ इम्यूनिटी बूस्टर स्नैक्स भी लॉन्च किए जाएं, कुछ इस तरह की चीजें लॉन्च की जाएं जो माएं अपने बच्चों को कह के खिलाएं? मतलब ये बच्चे को कहना ना पड़े कि मुझे ये चिप्स चाहिए, वो ये कहें कि नहीं अब तुम्हें आज ये 2 पैकेट सुबह से शाम तक में खत्म करने हैं। तो एक नया मार्केट डेवलप होगा इससे। सरोज जी, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में हेल्दी फूड का स्कोप बहुत है। लोग हेल्थ की बहुत बात करते हैं, लोग हेल्थ खाते नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी रायपुर में मेरी परसों किसी से बात हो रही थी, उन्होंने आइसक्रीम लॉन्च करी इम्यूनिटी वाली, जिसके अंदर आंवला है, गिलॉय है, पर उसका आइसक्रीम को कोई टेकर्स नहीं है। स्नैक फूड में भी अपने को जब आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर गिलॉय और हल्दी की पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि कम हो गया है। अगर कोई अपन कोशिश करे गिलॉय और हल्दी के लिए कुछ बना भी ले तो उसका टेस्ट मास्क करना वोंट बी दैट इजी।
पर 100% कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में पूरी दुनिया में इंडिया की जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो गिलॉय हो गया, हल्दी हो गया, अश्वगंधा हो गया, उनसे बने हुए स्नैक्स 100% बहुत पॉपुलर होंगे। अगर यहाँ नहीं हुए तो वर्ल्ड में तो 100% काफी पॉपुलर होना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल है अब मनोहर लाल जी से। मुझे मालूम है वो जरा ऑनलाइन चीजों में थोड़ा सा सामने आने में थोड़ा सा उनको लगता है, लेकिन सर आप से सवाल मुझे पूछना ही पड़ेगा कि जिस तरीके से फूड इंडस्ट्री काम करती है इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत सी चीजें सेमी ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ हाथ से होती हैं और कुछ ऑटोमेशन में लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे कि आपकी कंपनी है। तो अभी आप क्या मैसेज देते हैं इंडस्ट्री को कि किस तरह के चेंजेस उनको अपनी फैक्ट्रीज में लाने चाहिए ताकि कल को कोई इंडस्ट्री को बदनाम ना कर सके कि भाई ये जो है ये अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं इंडस्ट्री वाले या कोई इस तरह से करते हैं। तो आप क्या उनको गाइडेंस देते हैं कि उनको किस तरीके से ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और ह्यूमन टच लेस प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, आजकल जैसे नमकीन इंडस्ट्री में बहुत सी आइटमें तो अनटच्ड ही बनती है कि एक तरफ से जैसे प्रोसेसिंग है जी और फिनिश होके पैक होके ही बाहर निकलता है। बहुत सी लाइनों में ऐसा ऑटोमेटिक है भी जहाँ अनटच्ड ही है नमकीन इंडस्ट्री में। और अगर इसमें थोड़ा सा फोकस ये किया जाए कि जो आज का सिनेरियो है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हाइजीन अगर ज्यादा प्रॉपर मेंटेन करना है तो लेबर की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। उसके लिए सारे इंडस्ट्री वाले अगर ये सोचा जाए कि हम एक 5 रुपए की छोटी सी पैकिंग की बात करते हैं जी, मतलब उसका वॉल्यूम हो सकता है 30%, 40%, 50% तक भी हो सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा एक लेबर काम हो जाता है उसमें। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज के सीन में कितना भी एटोमाइजेशन कर लो, जो आज पैकिंग मशीनें लगी हुई है, ट्विन लगी हुई है, जब 2 मशीनें एक साथ चलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग एज पर नॉर्म्स जैसे ये लोग बोलते हैं कम से कम 1 मीटर 1.25 मीटर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। आने वाले टाइम में ये बड़ा चैलेंज है। और फर्दर और भी जैसे हाइजीन के बारे में तो जितने बड़े इंडस्ट्रीज में सारे में है और सभी मेंटेन करते ही हैं और सभी का एक व्यू रहता है कि भी एटोमाइजेशन मैक्सिमम किया जाए। थोड़ा बहुत छोटे स्केल पे बाकी भी है, वो भी लोग लगे हुए हैं इसके लिए। एटोमाइजेशन से एक तो 10 फायदे ये हैं कि लेबर डिपेंडेंट इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए कोई। लेबर ठीक है, एक प्रोडक्शन लेवल पे, फॉर्मुलेशन लेवल पे ये कम से कम लेबर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा व्यू इसमें ये सोचना है। लेबर बाकी चीजों में चाहे लेबर लगे, पैकिंग जैसे माल हो गया उसको कार्टन में डालना है या जैसे ट्रक लोड करना है या जो माल रॉ मटेरियल है अनलोड करना है, वहां तक तो फिर भी ठीक है। जहाँ प्रोसेस का काम शुरू होता है वहां सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक हाइजीन भी बना रहे। और खासतौर से आज ये इंडस्ट्री में जैसे आज बाहर हम लोग देखते हैं, पूरी इंडस्ट्री में मुश्किल से 200 लेबर की स्ट्रेंथ है, 300 लेबर की स्ट्रेंथ है और माल हमारे से ज्यादा टनेज भी बनाती है। उनका फुल्ली ऑटोमेटिक है। आज हमारे इंडस्ट्री हिंदुस्तान कंट्री में है, उसके कंपैरिजन में लेबर काफी सस्ती है, तो इतना ऑटोमाइजेशन चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते कई चीजों में। ये देखते हैं कि भाई इस मशीन की कॉस्ट अगर 10 करोड़ रुपया है तो उसके लिए 10 लेबर बची, तो यहाँ पे एक लेबर को हम 15,000 भी देते तो 1.5 लाख रुपया लगेगा बोले 10 लेबर काम करने के लिए जी। और उसकी 10 करोड़ की अगर वर्थ देखते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी बोले 10 लाख रुपया महीना हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा हिंदुस्तान में इतना ऑटोमाइजेशन बाहर के जितना हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, पॉसिबल है जी। लेकिन आज अगर हमें लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे काम करना है तो ऑटोमाइजेशन ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए। जी जी जी। ये सेम चीज मैं चंदू भाई से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चंदू भाई अगर हम देखें लेबर
का जो एक इशू पहले से भी था, लेकिन अब ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद अपने आप में एक पूरी एक तरीके से एक अलग ही किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि लेबर को वापस लाना, दोबारा वो टाइम से आ जाए और वो वहां आ जाए जहां से वो गए थे, जो आपने ट्रेन किए थे सालों में, वो वापस वहीं आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी ऑटोमेशन का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट है और हमें ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा लेबर के ऊपर हमारा जो एक जो ज्यादा हमें फोकस करना पड़ता है वो हमें थोड़ा कम करना पड़े? फिर 30 पैकिंग मशीन का जो कार्टून में डालने के लिए मशीन का तो ऑर्डर दे दिया है जी। वो मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर हमारा मशीन चालू भी हो जाएगा। ओके। तो वहाँ जो पैकिंग का, लेबर का, जो सोशल डिस्टेंस का वो प्रॉब्लम वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो लॉकडाउन पहले हमने ऑर्डर दे दिया है। तो हमारा काम क्या है, केयूर भाई न्यू जनरेशन है, वो गिनती करते नहीं है, बस आगे बढ़ना है, नया नया मशीन डालना है और कुछ सोचना नहीं है। कैलकुलेशन उसके पास है ही नहीं, डालते दो, नई मशीनरी डाल दो, बस डाल दो, अगर अच्छी नहीं चली तो साइड में कर दो, कुछ सीखो। तो ये नई जनरेशन का ये सोचना है कि आने वाले समय से साथ रहते हैं। हमारा सोचना क्या, गिनती करते करते थोड़ा समय बीत जाता है। तो ये तो डेवलप समझो किसी ने नहीं किया होगा। 30 मतलब 30 मशीन का, पैकिंग मशीन का ऑटोमाइजेशन कर दिया। और मैंने अमित कुमट को वीडियो भेजा था 4 महीने पहले, पूछ लो 4 महीना हो गया होगा। वो तो 4 महीने पहले उसको मैंने भेज दिया। तो 4 महीने पहले हमने तैयारी की थी और 1-2 महीने में हमारा मशीन शुरू हो जाएगा। तो हमारी न्यू जनरेशन के ऊपर थोड़ा छूट देना, वो भी एक हमारी एक जिम्मेदारी होती है। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, तुमको कुछ पता नहीं है। हम समझते हैं बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है, लेकिन ये जूनियर लोगों में कुछ नई जो शक्ति है वो देखना चाहिए हमको। बिल्कुल। तो वो नई जनरेशन की वजह से हमारा डेवलप ज्यादा होता है। तो नई नई प्रोडक्ट, नई नई मशीनरी डालते रहते हैं। नो डाउट काम करते हैं, 10 काम करेंगे तो 1% एक में कहीं भूल होगी, 100 काम करेंगे तो 10% में कहीं गलतियां होगी। तो काम करेंगे, वहां गलतियां हो सकती है, उसको करने देना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि नई चीज है, नई जनरेशन के ऊपर थोड़ा विश्वास रखे, हमारा भविष्य आगे बन सकता है। तो नई चीज में नए समय के साथ जोड़ना चाहिए। तो जोड़ने का विचार होना चाहिए। नए लोगों, नई हमारी जनरेशन के थोड़ी छूट देनी चाहिए। हाँ, हम समझते हैं एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा है, बेटा बेटा ही होता है, ये छोटा मान के उसको ज्यादा छोटा नहीं करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो ये मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, समय के साथ हम चल सकते हैं, समय ही हमको सिखाता है। बिल्कुल। तो हमने तो समय से पहले ही समझो 30 मशीन का जो कार्टून पैक करने वाला, अंदर पैकेट डालने वाला मशीन का ऑर्डर दे दिया। हाँ जी, ठीक है। संजीव जी, आई वांट यू टू ऐड समथिंग इनटू इट, बिकॉज अभी जिस तरीके से हाइजीन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस तरह की मशीनरी में सिंस यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ R&D एंड बिजनेस विद द कंपनीज, आई हैव सीन योर इंस्टॉलेशंस इन हल्दीराम एंड प्लेसेस, आप क्या मानते हैं कि इस तरह की मशीन की डिमांड अब बढ़ेगी मार्केट के अंदर एंड इंडस्ट्री शुड सीरियसली स्टार्ट लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार। सब बड़ा अच्छा लगा कि आज सब कोई एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। देखो, ये जैसे कि अपने सबने हाइजीन की बात करी, तो फूड इंडस्ट्री में हाइजीन तो मस्ट है एज पर द लॉ, बट मेरे हिसाब से हाइजीन का डेफिनेशन अब थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। क्यों चेंज हो गया? Hygiene now also has to be done in a hygienic way, means it has to be done in a touch free way. अभी भी हम हाइजीन तो कर रहे हैं, किंतु अभी उसमें हम टच बहुत करते हैं, अब वो टच फ्री करना है। दिस इज समथिंग विच आई फील कि हाइजीन को भी एक हाइजीनिक वे में करना है। ये एक, इसमें कुछ चेंजेस एंड इन्वेस्टमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी अपने अपने वर्क प्लेसेस में, नंबर 1। नंबर 2, automation never ends.
ऑटोमेशन कभी भी बंद नहीं हो सकता और कभी भी कम ही नहीं हो सकता। ऑटोमेशन स्कोप इज ऑलवेज देयर। आज अगर हम इमीडिएट सिचुएशन की बात करें तो हम सबके यहाँ पर जो सबसे बड़ी नीड है वो है पैकेजिंग में ऑटोमेशन, जो हमारी स्नैक इंडस्ट्री है। स्पेशली जब हम ऐसे पैक्स बनाते हैं जिसमें कि विच हैज अ लॉट ऑफ एयर फिल, तो हमें उसमें वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन पॉसिबिलिटी। जैसे अभी चंदू भाई ने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी उसमें एक्टिविटी करी है, हमारी कंपनी ने भी इसको एक नया मोड़ दिया है इन दिस लॉकडाउन पीरियड, और हम लोग भी एक डिजाइन किए हैं, प्रोबेबली बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ चेंजेस आएंगे ऑन दी प्रोडक्ट लाइंस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑटोमेशन इज अ चैलेंज, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट को आदमी को थोड़ा सा एक उसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्लान में थोड़ी कमी लानी पड़ेगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑटोमेशन इज वेल एस्टैब्लिश्ड, इजियर टू मेक, उसमें हो सकता है थोड़ा और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे, इन द शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म, मेरे हिसाब से होम पैक्स विल सेल मोर। मैं ऐसा मानता हूं कि होम पैक्स की ज्यादा बिक्री होगी। जो कंपनी, जो ब्रांड कैन पोर्ट्रे, अब ब्रांड वैल्यू के साथ में उनके यहाँ की हाइजीनिक सिचुएशन विल आल्सो ऐड टू द ब्रांड वैल्यू। वो जितना उसको जिस तरीके से अच्छे तरह से मार्केट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ हाइजीनिक वैल्यू, हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स में हमने ये चेंजेस किया है ओवर द ईयर, ओवर दिस पीरियड, आई थिंक दैट विल, वो कंज्यूमर्स के को स्ट्राइक करेगा। आई थिंक हेल्दियर प्रोडक्ट is not by way of a baked product. I think healthier product definition will also include made in a hygienic manner, in a new defined hygienic manner. If that is portrayed well, that itself will make the product more healthier for the consumer. Right, right. And lastly, जो मनोहर लाल जी ने कहा कि हमें अपना पैकिंग SKUs को भी देखना चाहिए to maintain social distancing by reducing the smaller packs. I think it has got a lot of logical sense, and that industry should also consider. Right. I will go to Kavita before I ask a question to Deepak Agarwal ji. Kavita, do you see that since we have been we are trying to do our best, maintaining all these standards, but is this message going to the consumer? Is this, are we able to explain them what we are, how seriously we are looking at them and their safety when it comes to packed food or snacks especially? So at ITC, are you doing some kind of a campaign or some activities where consumer can be educated about safe food and difference of safe food and the easily available street food kind of thing? Yes, we did a lot of communication across social media. We used all kinds of channels, right, from Instagram, YouTube, etc., where we showed the processes that we are following at our factories in terms of hygiene, in terms of social distancing, to just give people the confidence that, people expect the highest of standards from packaged foods. People expect the highest of standards from companies like ours, because we are the leading players as far as packaged foods are concerned. So to give them that confidence, we've done a lot of these activities, and I think consumers have gotten confidence in packaged food. And I want to add to this the fact that, in the very early days, FSSAI also brought out a lot of clarification about the fact that this virus is transmitted person to person. It doesn't happen through food as such. It doesn't happen through packaging and so on. So a lot of us have used even that material and shared that with consumers so that they are more knowledgeable. Right. Deepak ji, more or less same question to you, क्योंकि आपका एक बहुत जबरदस्त कनेक्ट है कंज्यूमर के साथ। ये ऑब्जर्व किया गया है कि बीका जी का जो डायरेक्ट कनेक्ट है कंज्यूमर के साथ वो जबरदस्त है, और उसको आप कैटर करने के लिए आपने बड़े बड़े स्टार्स को इनरोल किया हुआ है और आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर भी। हाउ डू यू लुक एट दिस एस्पेक्ट? आप कंज्यूमर को कैसे बता पा रहे हैं कि आप कितना सीरियसली उनके लिए प्लान कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स कितने सेफ हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैठे हैं सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एंड थैंक यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए।
और अभी तक तो जितने भी प्रोसेस है जो हाइजीन है उनको हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही बता पा रहे हैं। हम लोगों ने उसको कोई नेशनली टीवी चैनल्स या किसी के थ्रू अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया है, पर जितना हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं। लॉकडाउन के समय जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो हम हर काम करें, जैसे सैनिटाइज करना, लेबर को एंट्री करते वक्त उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसा मेरे अंकल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अभी तक तो हम लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज ऑल थ्रू सोशल मीडिया ओनली, बट आई एम थिंकिंग दैट कि नेक्स्ट जो स्टेप्स है हम उसको चाहे न्यूज़पेपर के जरिए या फिर जब भी हम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करें या हम अपने पाउच के पीछे या कहीं पे भी ये लिखना चाहेंगे कि भाई हम लोग धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी रीजन से अभी इस लॉकडाउन में हमारी डिमांड रही थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कंज्यूमर को कि ये सेफ है प्रोडक्ट, तो सबसे बड़ा जो इसका रीजन था वो सेफ्टी था। राइट। अमित जी, आपका भी एक बहुत अच्छा रोल रहा है सोशल मीडिया में। आप बहुत स्ट्रांगली आपका ब्रांड चलता है, मैंने देखा है। एंड यू आल्सो बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ब्रांडिंग। आप लोग कुछ प्लान है कि आगे इस तरह की अब एड फिल्म्स आनी चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर का फेथ और ज्यादा बढ़े हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर और इंडस्ट्री को एक अच्छी राह मिले? बिल्कुल प्रोसेस नहीं है, उस फिल्म पे बना ही रहे हैं अभी बेसिकली कि कैसे हाइजीनिकली और कोविड की जितनी चीजें उसको देख के कैसे प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी जितनी 2-3 बातें बोली उसमें 2 बात मैं एक बार कहना चाहूंगा। सबसे एक तो जो कोविड है वो 100% यहाँ पे रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो वी हैव टू बी मेंटली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कि इसी के साथ में काम करना है। 1-2 साल कुछ नहीं होना है, कोई वैक्सीन नहीं आना है, कुछ भी उसमें काम नहीं होना है। सेकेंडली इस प्लेटफॉर्म पे अपने को ये जरूर कोशिश करना चाहिए कि जितनी लेबर दूसरे स्टेट्स में चली गई है वो बेसिकली वापस आ जाए। अभी जैसे सभी अधिकतर स्टेट्स के पास में कोई पॉलिसी नहीं है कि दूसरे स्टेट से लेबर को कैसे वापस लाई जाए। आज की तारीख में अगर लेबर नहीं आएगी तो अपने आप भी प्रॉब्लम होगी और जहां पर वो गई वहां भी प्रॉब्लम होगी। ऑटोमेशन बहुत अच्छी चीज है, हाइजीन के लिए अपने को करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अपने को जितनी लेबर है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनको काम दे पाए, ऐसा मुझे लगता है। मनोहर लाल जी, एक लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा टाइम ऑलमोस्ट शूट अप हो चुका है और उसके बाद हम लोग इनफॉर्मली डिस्कशन जरूर करेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे इसको। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप फूड इंडस्ट्री को कि जो इतना बड़ा मौका है फूड इंडस्ट्री के पास अपने कंज्यूमर को और अच्छी तरह से सर्व करने का, हेल्दी प्रोडक्ट को सर्व करने का, हाइजीनिक प्रोडक्ट को सर्व करने का, आप क्या उनको दिशा निर्देश देते हैं एज इंडस्ट्री लीडर? आपके पास क्या मैसेज है उनके लिए? आज जितने वेस्टर्न स्नैक्स के मुकाबले में आज इंडियन स्नैक्स हेल्दी भी है। जैसे कमल ने भी बताया कि आज जैसे एक उदाहरण के तौर पे मूंग की दाल की बात करते हैं, मैक्सिमम हाई प्रोटीन है और लेस ऑयल है। जैसे आज मूंग की दाल में 17-18% वो एक अपने आप में एक हेल्दी प्रोडक्ट ही है। जैसे आज जितने भी अपने इंडियन स्नैक्स हैं मैक्सिमम हेल्दी, क्योंकि दालों पे बेस्ड है। चाहे आप चने की दाल ले लो, चाहे मूंग की दाल ले लो, चाहे आप बीकानेरी भुजिया भी ले लो। ऑयल पिकअप चिप्स में जैसे आज बीकानेरी भुजिया के बराबर सही है, लेकिन एक प्रोटीन मिलता है। और उसके बाद में जैसे आज की ट्रेंड में थोड़ा बहुत लाइट स्नैक्स भी शुरू हो गए, जैसे कि आज जैसे ये मुरमुरे टाइप के, चिड़वे टाइप के, चना वाले टाइप के, रोस्टिंग वगैरह, इनमें काफी हद तक चंदू भाई ने भी काम किया है और इन्होंने शुरुआत करी थी मुरमुरे वगैरह से काफी। तो आज उनका मार्केट भी बराबर बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ सभी का फोकस है। आने वाले टाइम में सभी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई मैक्सिमम हेल्दी स्नैक्स भी बने साथ साथ। और वैसे भी आज इंडियन स्नैक्स कोई अनहेल्दी नहीं है किसी भी एंगल से। आज बल्कि वेस्टर्न स्नैक्स में जैसे बात करते हैं तो ज़्यादातर ये वेस्टर्न स्नैक्स है या तो आलू बेस्ड होते हैं या मैदा बेस्ड होते हैं या कॉर्न बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर ये 2-3 बेस्ड है।
हमारे जितने स्नैक्स हैं, जितनी ज्यादातर मिठाइयाँ हैं, या तो दूध बेस्ड है या दालों के बेस्ड है, जितनी मिठाइयों में भी देखते हैं रेंज, या ड्राई फ्रूट बेस्ड है। और आज उनके जितने भी अगर स्वीट्स की बात करते हैं तो उनके जैसे केक्स, पेस्ट्री वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं मैदा बेस्ड है। आज उनके मुकाबले में तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट वैसे भी हेल्दी है और एक हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है, चाहे स्नैक्स में चाहे अपनी मिठाई में भी, दोनों तरफ से भी देखते हैं। जैसे एक जनरल बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई जैसे हम बर्गर खाते हैं तो उसमें बोले फ्राइड नहीं है, समोसा फ्राइड है। एक कॉन्सेप्ट ये कम से कम आज सारी इंडस्ट्री की एक जवाबदारी बनती है कि कंज्यूमर को अवेयर किया जाए कि समोसा कंपैरेटिवली बर्गर के मुकाबले में हेल्दी क्यों है। जैसे आज समोसे में आप देखते हैं तो 50-60 ग्राम का समोसा होता है, 60 ग्राम का, तो उसके अंदर फिलिंग ही 35 ग्राम 40 ग्राम की तो आलू की है, वो फ्राइड होता नहीं है आपका। ऊपर केवल 15 ग्राम की 10 ग्राम की जो भी पट्टी लगती है मैदे की, वही फ्राइड होती है। जबकि आज बर्गर में देखते हैं मैदा तो वही है उसमें भी, और टिक्की वो फ्राई करके डालते हैं। तो आज अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे कंज्यूमर को समझाना पड़ेगा कि भाई आज बर्गर के मुकाबले में समोसा खाया जाए तो मोर हेल्दी है, मोर टेस्टी भी है, और वैल्यू भी उसके मुकाबले में कम नजर आती है। जैसे ही ऐसी सभी चीजें कुछ हद तक हम कंज्यूमर को भी अवेयर करें कि भाई कंपैरेटिवली, जैसे आज चिप्स की बात करते हैं, चिप्स हम भी बेचते हैं, बालाजी भी बेचते हैं, आईटीसी भी बेचते हैं, सारे जो यहाँ बैठे हैं सारे ही बेचते हैं। तो उसके मुकाबले में कंज्यूमर को अवेयर करना जरूरी है कि वेस्टर्न स्नैक्स ठीक है हम बनाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आज इंडियन स्नैक्स ज्यादा मोर हेल्दियर, मोर मतलब जैसे ऑयल, लेस ऑयल कंपैरेटिवली उनके मुकाबले जी। तो ये आने वाले टाइम में हेल्दी प्रोडक्ट की नेचुरली डिमांड ग्रेजुअली बढ़ ही रही है और इस पे और भी काम करने की जरूरत है। लेकिन आज की डेट में भी काफी इंडियन स्नैक्स अपने हेल्दी भी है। जैसे आज हम चना जोरगन की बात करें, चना क्रैकर की बात करें, तो बहुत लेस ऑयल होता है, नहीं के बराबर। अगर एकदम ऑयल नहीं डालेंगे तो आप खा नहीं पाएंगे, गला चौक सा हो जाएगा। 10-5 बाइट खाते ही आपको लगेगा यार एकदम ड्राई ड्राई सा हो गया। इसलिए 10-15%, 20% तक का ऑयल अगर होता भी है तो हेल्दी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। राइट, इसको हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज आपने हमें अपना समय दिया